छतरपुर के नौगाम रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जब एक ग्राहक ने पेट्रोल की रसीद मांगी तो पंप संचालक ने उस पर पिस्टल तान दी। बता दें, इस घटना से हड़कंप मच गया। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। वही मामला सामने आने पर सहायक आपूर्ति अधिकारी जितेंद्र वर्मा और नापतोल अधिकारी ने पंप पर जांच की। वही जांच में पाया गया कि स्टॉक मेंटेन नहीं किया जा रहा था और अन्य नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। वही टीम ने पंचनामा बनाते हुए बताया कि पंप संचालकों अमर अग्रोहा और संजीव अग्रवाल को नोटिस जारी किया जाएगा। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। वहीं खुलेआम पिस्टल लहराने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और संचालकों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरह की कल जो घटना हुई है वो क्या हुआ है? मेरा पेट्रोल पंप पिछले 3 दिनों से ऑफलाइन चल रहा था, जिसमें कंप्यूटर की पर्ची नहीं निकल रही थी। पेट्रोल पंप में पेट्रोल था, डीजल था कि नहीं? पेट्रोल डीजल है, अभी भी है। पेट्रोल था आपके? कल पेट्रोल था, तो वो मॉर्निंग में खत्म हो गया था। उसके एक आधा घंटे बाद आ गया था। तो वो लोग दिन में आ गए? कल हुआ था मॉर्निंग में, और 2-3 घंटे बाद गाड़ी भी आ गई थी। भैया क्या जांच के दौरान बस पेट्रोल खत्म हुआ था? नहीं हाँ नहीं, स्टॉक ही कम था हमारे पास। अच्छा बॉस, लेकिन वो बोल रहे हैं इमरजेंसी स्टॉक रखते हैं क्या? नहीं, दोपहर में आई थी गाड़ी हमारे पास। इमरजेंसी स्टॉक रखते हैं आप कि नहीं रखते हैं? सिस्टम मैनुअली चल रहा था, तो उस वजह से ना तो सायरन बजा था तो ये पता नहीं चला, तो इसीलिए खत्म हो गया। नहीं तो इमरजेंसी स्टॉक हमेशा रहता है। ये आपका सिस्टम मैनुअली कब चलता है? नहीं, ये टेक्निकल इशू के कारण उसका सॉफ्टवेयर डिवाइस खराब हो गया था, जो कि कल शाम को इंजीनियर ने आके इसको प्रॉपर सही भी किया है। पंप के सेल्समैन है वो कहाँ पे है? वो सेल्समैन नहीं आए हैं। क्यों? अब उनको कॉल किया था, उनको तो पता भी नहीं था कि हम लोगों ने भी नहीं बुलाया और वो भी नहीं आए। हालांकि सारी चीज की जानकारी उनको है, लोग बुलाते नहीं। उनको सारी चीज की जानकारी है, उनको आना चाहिए। अभी सर, मैंने सर से बात कराई तो वो कहीं नए पंप की ओटीपी होना है तो वहाँ कहीं पे है, तो फिर वो बोल रहे थे कि अभी उन्होंने बोला कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा। केवल जांच टीम आई थी, आते वो कल जांच टीम आई थी, तो जांच के दौरान क्या क्या उन्होंने जांच की थी आपके पंप? सर ने सील वगैरह चेक की थी और नाप चेक किया था। हाँ। डीजल की आज पेट्रोल की हुई है। कल पेट्रोल नहीं था? नहीं, पेट्रोल कल नहीं था। कब तक नहीं था? कल 2 घंटे करीब नहीं था। 2 घंटे नहीं था? अभी आप आधा घंटे कह रहे हैं, आप 2 घंटे लगभग टाइम देखना पड़ेगा उस बीच में। पेट्रोल पंप क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा गया था? हाँ, उसमें मिनिमम स्टॉक रखना पड़ता है, लेकिन सिस्टम मैनुअली था तो उस वजह से ना सायरन बजा ना लड़के ध्यान दे पाए। आपके यहाँ कुछ एक्सेस पेट्रोल आप पेट्रोल नहीं, वो सर उसका एक वेरिएशन रहता है जो सर कैलकुलेशन करके बताएंगे। नहीं, कल आपके पास पेट्रोल आया, फिर आज एक्स्ट्रा पेट्रोल हो गया, वो कैसे हुआ है? फिर जब मैनुअली आपको ऐसा होता है, सिस्टम ही मैनुअली था। डिप से सारा काम होता है। डिप में अगर 1 mm ऊपर नीचे भी हो जाए तो उसमें 40,000 लीटर का टैंक है डीजल का, 20,000 लीटर टैंक है पेट्रोल का। 1 mm में भी 12-15 लीटर का फर्क आ जाता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अगर अपन डिप में 1 mm 2 mm में भी फर्क आ जाता है, उससे भी वो आ जाता है। 150 से भी अधिक स्टॉक पाया गया है आपके यहाँ पे? आपने क्या कहते हैं जी, 150 लीटर से भी ज्यादा पाया गया है अधिक? नहीं, वो सर जांच करेंगे, उसका एक वेरिएशन रहता है, वो सर निकालेंगे। जो गाइडलाइन फॉलो करने के लिए आपको लिए कहा गया था, उसमें कौन कौन सी गाइडलाइन आप फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि गाइडलाइन सारी है हमारे पास। जैसे कि क्या क्या गाइडलाइन, वही तो जानना चाहते हैं। हवा भी हमारी चालू है, पानी भी है हमारे पास। हवा वगैरह जैसे कि अभी फिर नहीं, हवा हमारी पहले भी चालू थी, ऐसा नहीं है कि पहले अभी चालू की है। जो शस्त्र लाइसेंस है आपके, जी, आप पब्लिकली ऐसे ओपन करके बातचीत कर सकते हैं शस्त्र को लेकर के? नहीं, वो तो है हम अपने जैसे यहाँ पर हैं, घर पे हैं, पेट्रोल पंप पे हैं। घर नहीं है आप? पेट्रोल पंप पे हैं हम। सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं पेट्रोल डलाने के। नहीं, तो हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं, तो यहाँ पे न तो चलाई है, वो तो अपने लिए लगाए हुए हैं। लगा के बात कर सकते हैं, ऐसे पिस्टल आप दिखा रहे हैं। पेट्रोल जैसे इमरजेंसी में पदार्थ हो जब आपके पेट्रोल पंप पर और पिस्टल कहीं चल जाए तो फिर कौन होगा जिम्मेदार? ये वो लॉक रहती है,
बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई है पेट्रोल पंप पे, अभी अधिकारियों ने भी बताया। जी जी जी। क्या कार्रवाई बनती है प्रेस? उसमें जो भी अनियमितताएं वो होंगी भी जो सर होगा वो मेरे को नोटिस देंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। जो भी कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा। क्या शस्त्र को ऐसे दिखा करके सामने लाया जा सकता है जैसे आपका वो वीडियो जो थोड़ा सा गलत फहमी हो गई, वो- उसमें सच तो कोने में ही लगा था। भाई वो साइड में लगे हुए थे। मोबाइल तक चलाना अनिवार्य नहीं। हाँ, मोबाइल चलाना बिल्कुल मना है वहाँ पे। क्या शस्त्र लेकर यहाँ पर घूमना बिल्कुल पब्लिक को अनिवार्य है। वो भैया लॉक रहता है। बंदे मैगजीन भी क्या डराने धमकाने के लिए लोग नहीं, ये अपनी सुरक्षा के लिए है। तो डराने- किसी को नहीं डराया धमकाया, किसी से ना कुछ बोला गया है। जैसे कि वायरल वीडियो में साफ देख रहे हैं तो सर वो अब आप ये आपको एक चीज, जैसे ये शर्ट है, अपन ने थोड़ा सा भी हाथ ऐसा करा तो ये उठ गई, अब यहाँ पे पिस्टल दिख आप जाएगी। बता रहे हैं। जी जी। आप जवाब दीजिए इससे। बताएं आप क्या क्या? कहना चाहते हैं क्या पिस्टल जी? के बारे में? आप नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए रखें, हाँ, लेकिन सार्वजनिक लोगों से बातचीत करने के दौरान इससे यूज कर सकते हैं क्या आप? नहीं यूज के लिए वो भाई खुशी के लिए थी। ना तो उसको निकाला है ना निकाली है। टी शर्ट ऊपर करना, उस पर हाथ रखना। नहीं ना उसमें टी शर्ट ऊपर की है ना उसमें हाथ रखा है। ये कार्रवाई बनती है उनके ऊपर ऐसे? भाई वो वीडियोग्राफी में सर लोग जांचेंगे, अगर होगा तो वो कार्रवाई करेंगे। आप लोगों के ही माध्यम से जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ पर पेट्रोल की किसी व्यक्ति को पेट्रोल दिया गया था और उसमें पेट्रोल की माप सही नहीं थी, कि उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पेट्रोल उनको मिला नहीं है और उनसे राशि ले ली गई थी। तो उसी के संबंध में कल भी जांच करी थी। तो कल क्या था, इनके यहाँ का पेट्रोल नहीं था इनके पास, तो कल भी इनको बताया था कि भाई पेट्रोल आपका डेड है। तो पेट्रोल की माप नहीं हो पाई थी कल, और कल सिर्फ डीजल की हो पाई थी। इनके डिस्पेंसिंग यूनिट से क्या डिलीवरी दे रहे हैं, क्या क्वालिटी है और उसका कितनी माप दे रहे हैं, कल उसकी जांच हुई थी। आज पेट्रोल और आज डिटेल में जांच हुई है इस पंप की। सर ये ड्राइव क्यों था? इमरजेंसी जो पेट्रोल कंटेन करना। हाँ, इनको जवाब देना। कल ये बेच तो रहे थे, दे रहे थे सभी ग्राहकों को। नहीं पेट्रोल कल नहीं था। जब दे रहे थे, मैंने खुद कल जांच के पहले देखिए, जांच के पहले इस वजह से आपने नहीं ऐसा नहीं था। क्या था जब जवाब देने दो, बोलो। क्या था, कल जब हम लोग जांच के लिए आए थे तो इन्हीं के द्वारा हम लोगों को ये कहा गया कि हमारा पंप जो पेट्रोल है वो ड्राई हो गया है, नोजल से पेट्रोल नहीं आ रहा है। क्या सर आपने ये चेक किया था कि इनके पास पेट्रोल नहीं है? हाँ, हम लोगों ने चेक किया था, तो उन्होंने नोजल चला के बताया था कि भाई हमारे उसमें नहीं आ रहा है पेट्रोल। कल पूरे दिन तो ये चीज देखिए, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज का जवाब इनको देना पड़ेगा। अभी जांच में जो पाया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अनियमितताओं के बारे में बता देता हूँ। इनका जो रिकॉर्ड में थोड़ा सा इनकी गड़बड़ी है कि डेंसिटी जो इनको प्रतिदिन सुबह लेनी चाहिए, डेंसिटी लेके उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना चाहिए। तो ये एक रफ में उसको मेंटेन करके चले हूँ, तो उसके लिए भी इनको जवाब देना पड़ेगा कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन क्यों नहीं है, जबकि कंपनी की गाइडलाइन है, कंपनी से ही इनको रजिस्टर वगैरह सब दिए गए हैं कि उसमें आपको ये प्रतिदिन उसमें आपको जानकारियाँ संधारित करनी है। इसी तरह से सुबह जब पंप ओपन होता है, जैसे 6 बजे मान लीजिए पंप ओपन हुआ, तो इनको सारी मीटर रीडिंग जो है वो अपने रिकॉर्ड में संधारित करनी पड़ती है कि हमने जब पंप ओपन किया तो ओपनिंग मीटर रीडिंग हमारी क्या है, वो भी इनके किसी भी रजिस्टर में हमें संधारित नहीं मिली है। क्या ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल बहुत बड़ी कर रहे हैं? और नहीं, ये तो और अनियमित जो मैंने अनियमितताएं आपको बता दी। स्टॉक चेक किया है इनका, स्टॉक में भी थोड़ी सी अनियमितता है इनकी। कितने लीटर पेट्रोल? 100 मैं वो आपको देख के बता सकता हूँ। 180 लीटर पेट्रोल है सर। पेट्रोल में 171 लीटर पेट्रोल इनका ज्यादा पाया है और डीजल 155 लीटर ज्यादा पाया है। नहीं ऐसा नहीं है, वो गणना कैलकुलेशन में है। वो ये अपना जवाब देंगे क्यों ज्यादा है। कैलकुलेशन में देखिए, हो सकता है कि इनका ग्राहकों को कम दिया गया या नहीं सर? ग्राहकों को कम दिया गया तो कैसे नहीं, क्या होता है कि इसकी एक लिमिट होती है जो शासन से निर्धारित है। इसका रिकॉर्ड नहीं मिला क्या आपको? नहीं, रिकॉर्ड इनके पास है, लेकिन वो प्रॉपर जैसा मेंटेन होना चाहिए वैसा नहीं है। कार्रवाई क्या होगी? नहीं, डेंसिटी सही है, डेंसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं बता रहा था, मेरी बात सुनिए। एक एक करके सर इनके ऊपर क्या कार्रवाई बनती है? मतलब देखिए, कार्यवाही के लिए तो सबसे पहले इनको नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद ये जवाब देंगे। यदि कलेक्टर साहब इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर इनकी कंपनी को लिखा जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने आके इनके सेल्स ऑफिसर को मैंने फ़ोन लगाया था, आप भी थे शायद साथ में, और 1-2 जन और भी थे। तो इनके सेल्स ऑफिसर ने मुझसे डायरेक्ट ये बोला, मैंने अपना परिचय भी दिया, उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि क्या सिर्फ प्रशासन की जवाबदारी है हितग्राहियों को ध्यान रखने के लिए? क्या इनकी जो कंपनी के सेल्स ऑफिसर है, 2 दिन से यहाँ कार्रवाई चल रही है, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है कि यहाँ आकर पंप को जांच करें, क्या करें?
कंपनी की क्या गाइडलाइन है उस पर तो उन्हें कार्रवाई करनी है ना। हम अपना जो हमारे नियम कानून में हम वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की जो गाइडलाइन है, कंपनी के थ्रू इन पर जो कार्रवाई होनी है, तो कंपनी के सेल्स ऑफिसर की क्या कोई जवाबदारी नहीं है? आज भी वो नहीं आए, मैंने फोन लगाया था और आपको मैं अभी नंबर भी दूंगा, आप कृपया उनसे पूछें कि 2 दिन से यहाँ कार्रवाई चल रही है, क्यों नहीं है वो। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। एक घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।